हाय एवरीवन। मैं आप सब लोगों को क्या बोलूं, मैं खुद सो रही थी अभी। लंच करने के बाद ना सच में मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं यहाँ कैसे ही बोल पाऊंगी। मैं आज यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ऑन 20th February 2020 I was about to give up on my life completely. I was devastated and had zero confidence and thought this was it. My life ends here. But it was not the end of my life. It was a new beginning for me. I am Mayuri Agrawal, graphic designer and a mother of two kids. Behind this name, there is a woman who refused to get broken into pieces, but who changed her pains into power and her struggles into success. कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं हमेशा ना एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्क्रिप्चर्स पढ़ना और यूट्यूब्स पे स्क्रिप्चर्स के बारे में सुनना। ये सब को देखते हुए ना मेरे पेरेंट्स के मन में हमेशा एक डर बना रहता था। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लग गई है, पता नहीं शादी करेगी कि नहीं करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि शादी वगैरह ना करे और इसकी फैमिली ना बने और कैसे रहेगी दुनिया में, अकेले सरवाइव कैसे करेगी एज बीइंग अ वुमन। तो इस चीज़ से कोप अप करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने उठा के सीए कोर्स में डाल दिया। मुझसे कहा सीए करो, अच्छे से पैसे कमाओ और फिर करना जो कुछ करना है। ठीक है, उनके कहने पर मैंने ज्वाइन भी कर लिया, बट अंदर अंदर मुझे पता था कि ये मेरे लिए नहीं बनाया, मैं नहीं इसको कर सकती। तो मैंने अपने 100% देने की कोशिश की, बट आई डोंट नो, मैं फिर भी उसको नहीं कर पा रही थी। Then during the course, I met someone and fell in love and got married. But जिंदगी शादी से पहले कुछ और होती है और शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। जिस जिंदगी में मैं आगे बढ़ रही थी ये सोचकर कि यहाँ पे मुझे खुशियां मिलेंगी, और दिमाग में ये भी था कि ठीक है प्यार मिल गया है, अब क्या ही कुछ करना है। ये सबके दिमाग में होता है, आपके भी होगा। एज बीइंग अ यंग किड या यंग आप जनरेशन हो, आपको भी लगता होगा कि यार प्यार मिल गया, लाइफ सेट है, अब क्या ही कुछ करना है करके, पढ़ाई लिखाई सब होती रहेगी बाद में। खासकर गर्ल्स को ऐसा लगता है, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड गॉट मैरिड। बट जिस लाइफ में मैं आगे बढ़ रही थी ये सोचकर कि यहाँ पे मुझे खुशियाँ मिलेंगी, ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, बहुत मज़ेदार भी होगी, उस ज़िंदगी ने मुझे डे बाय डे तोड़ना शुरू कर दिया, इतने खराब तरीके से कि मुझे ऐसे भी शब्दों का सामना करना पड़ा कि जहाँ पे मुझे सुनना पड़ा, तुमसे ज्यादा बेकार होने का मजा इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, ये किसी लायक नहीं है, by your own family members, you know. But I was having 2 kids. उनको देखकर आप ना जिंदगी छोड़ने का रास्ता अपना सकते हो और जीना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन। एंड देन व्हाट हैपेंस, मेरे पास एक होप थी कि मेरा एक फैमिली बिजनेस है जो मेरे हस्बैंड रन करते हैं। आई जॉइन दैट, मैंने उसको ज्वाइन किया सोचकर कि शायद यहाँ से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, वो जो मैं देख रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी। लेकिन एक विमेन को राइज करते देखना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत मुश्किल है सोसाइटी में कि आप बीइंग अ वुमेन यहाँ पे राइज कर सके। सो द सेम हैपेंड विद मी, वहां से भी उठा के बाहर कर दिया गया जैसे जैसे मैंने वहां ग्रो करना स्टार्ट किया, एंड once again completely shut up and shut down. But again I refused to broken, and then I met my mentor भावना गोविल, जो जस्ट अभी इससे पहले यहाँ मंच पर आई थी, जिन्होंने खुद को प्रेजेंट किया था। शी इज द वन बिहाइंड मी। मैं उससे मिली,
बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिला। और शी वॉज द ओनली पर्सन जिसने मुझसे कहा कि मयूरी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर गट्स हैं। और सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, एक्चुअली सबके पास होते हैं, बट कोई रियलाइज नहीं करता, कोई समझता नहीं है, क्योंकि उन्हें उनको पावर्स बताने वाला कोई नहीं होता कि वो कितने पावरफुल हैं। एंड शी वॉज द वन। एक बार वो घर आई थी, उसने मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड देखे थे, एंड शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। मयूरी, यू आर टू मच क्रिएटिव, यू हैव गुड सेंस ऑफ कलर्स, वाई डोंट यू स्टार्ट डिजाइनिंग। बट मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। देन वॉट हैपेंड, मेरा बर्थडे आया, सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, एंड देन शी गिफ्टेड मी द कैनवा सब्सक्रिप्शन। मुझसे बोलती है तो ऐसे नहीं करेगी, ऐसे कर, गिफ्ट किया है ना मैंने कैनवा सब्सक्रिप्शन, इसको यूज़ कर, लेट्स यूज़ इट। मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने खुद का बर्थडे कार्ड उस पर डिज़ाइन किया, बड़ा मज़ा आया करके। बोलती है कि बस ऐसे ही क्लाइंट्स के भी प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। ओके, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, बट आपको कुछ तो चाहिए ना उसके लिए, सम रिसोर्सेज। फॉरगेट मनी, आई वाज नॉट हैविंग बेसिक रिसोर्सेज, नो वाईफाई, नो लैपटॉप, नो प्रोफेशनल कोर्सेज। देन व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड डिजाइनिंग फ्रॉम मोबाइल ओनली। छोटा सा मोबाइल, मैंने उस पर कैनवा डाउनलोड करके डिजाइनिंग करना स्टार्ट किया। जो दूसरे क्रिएटर्स कर रहे थे उसको कॉपी करना स्टार्ट किया, जस्ट टू लर्न ओनली। एंड देन माई डिजाइन्स गॉट बेटर। और जब मुझे कुछ पेड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, देन आई गेन द कॉन्फिडेंस, मैं कुछ कर सकती हूँ। देन आई टुक अ लोन, परचेज्ड माई फर्स्ट लैपटॉप एंड गेट स्टार्टेड टू ब्रेक इंटरनेशनल क्लाइंट्स फॉर मी। फिर मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलने लगे, मैंने उनसे भी बात करना और काम करना उनके साथ स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। एंड देन टर्निंग पॉइंट क्या था कि मुझे ये स्टार्ट किए हुए 2 साल हुए बस। नाउ टुडे आई एम अर्निंग मोर देन द सेम पर्सन हु वंस कॉल्ड मी यूजलेस, बेकार। दिस इज व्हाट आई थिंक द सक्सेस इज। ये क्या है ना कि एक लेडी कुछ नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड, नो, दिस इज नॉट फेयर। गट्स है, मैरिड होने से या ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी गॉट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चे होते हैं हमारे पास, घर होता है हमारे पास, इट डजेंट मैटर कि लाइक इट इज नॉट फेयर कि आप ये समझें कि वो कुछ कर नहीं सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर गई है, बट वो बहुत कुछ कर सकती है। सो देन एज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, मैंने और भावना ने मिलकर हमने कम्युनिटी बनाई जहां पर हम लोग ऐसे ही लेडीज को सपोर्ट करते हैं जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बट जिनके पास रास्ता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे खुद को करना है स्टैंड आउट, और कैसे आपको एक रोड मैप आपके पास नहीं होता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते, आपको कुछ नहीं पता होता, बस हमें कुछ करना है। ऐसे ही लेडीज को आज हम मेंटोर करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं और उनको बताते हैं, उनकी नीश क्लैरिटी करते हैं, उनको एक रास्ता बताते हैं कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप किस चीज के लिए बने हो एक्चुअली। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपको आकर कोई एम्पावरमेंट देगा, नो, कोई नहीं आएगा आपको एम्पावर करने। ये सोचना भी बेकार है कि कोई आएगा और आपसे कहेगा कि यस बेटा अब ये सब तुम्हारा है और ये अब तुम इंजॉय करो, नो, यू हैव टू गेन दैट। आपको खुद के लिए एम्पावर होना पड़ेगा, और खुद के लिए एम्पावर होने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू लर्न अ स्किल एंड लेवरेज दैट, जैसे कि मैंने खुद किया। एंड क्योंकि होता क्या है, हम ना बहुत टाइम तक दूसरों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जो दूसरे कहते हैं हम वैसे जी रहे होते हैं, जो दूसरे हमारे लिए फैसला कर देते हैं हम उन फैसलों को मान के आराम से बैठे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तब तक हमारी ज़िंदगी की कलम ना एक्चुअली दूसरों के हाथों में होती है, वो लिख रहे होते हैं हमारी कहानी, हम हीरो बन रहे होते हैं खुद, लेकिन वो कहानी हमारी नहीं होती है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स,
हमारे स्पाउस, हमारे वो लाइक सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनकी होती है। जिस दिन आपने खुद को पहचाना ना कि ये स्टोरी मेरी है और मैं इसे खुद लिखूंगी या लिखूंगा, उस दिन एक्चुअली वो आपकी स्टोरी होती है। उससे पहले वो आपकी स्टोरी नहीं होती है। और वो स्टोरी सबसे बेस्ट स्टोरी होती है जो आप खुद लिखते हो, और जो आप अपने खुद की काबिलियत से लिखोगे ना, वो स्टोरी सबसे बेस्ट स्टोरी होती है, और वो आपका सबसे बेस्ट वर्जन भी होता है। उससे पहले जो भी कुछ हो ना, यू आर नॉट द बेस्ट, क्योंकि आपने वो खुद नहीं गेन किया, क्योंकि आपने वो खुद अपने आप को उस तरीके से स्टैंड आउट नहीं किया जिस तरीके से आप खुद को देखना चाहते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बारे में जाने कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी से। बहुत हो गया अब तक जितना मैंने लोगों से सुना वो क्या चाहते हैं, जितना मैंने और लोगों की बात मानी कि वो लोग क्या चाहते हैं, दैट्स ओके। लेकिन नहीं, बेस्ट आप तब बनोगे जब आप खुद ये जानोगे कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये करना है, और उसके लिए प्रयास कीजिए और उसमें जुट जाइए। 3 चीजें जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है यहाँ तक आने के लिए, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग, फाइंड अ मेंटोर। जब भी जिंदगी में ऐसा लगे ना मुझे जिंदगी का साथ छोड़ना है, मुझे आगे नहीं जीना, लगता है सबको लगता है, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जब हमें लगने लगता है कि यार मुझे आगे नहीं जीना, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, उस टाइम इट इज वेरी फेयर टू फाइंड अ मेंटोर फॉर योर सेल्फ, जो कम से कम ये कह सके कि नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को वैल्यू नहीं करते, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना उनकी, कभी मानिए कभी नहीं मानी, तो उनकी वैल्यू नहीं होती है एक्चुअली हमारे दिमाग में। ऐसा मेंटोर, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके आसपास के कोई और लोग भी हो सकते हैं, ढूंढिए उनको और उनसे जानिए कि क्या है आपके अंदर, आप हैं कौन। कोई एक शख्स जो ये कह सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट इज योर मेंटोर। और फिर अपने मेंटोर को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली इन गुड वे। फिर आप क्वेश्चन मत कीजिए। जैसे पहले भी एक स्पीकर जो यहाँ आए थे सुबह के वक्त, उन्होंने भी कहा था कि अपने गुरु पर कभी सवाल ना उठाइए। यस, मैंने अपने गुरु को, अपने मेंटोर को ब्लाइंडली फॉलो किया है, बिल्कुल ब्लाइंडली, बिकॉज जो रास्ता मुझे पता ही नहीं है कि आगे कैसा जाने वाला है, उस रास्ते के बारे में मुझे, मैं क्या जानूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं उसमें, मुझे पता ही नहीं है ना, वो रास्ता मैंने कभी पकड़ा ही नहीं है। आपसे पहले जो लोग उस रास्ते पे चल चुके हैं वो ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं ना कि उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है। तो ब्लाइंडली फॉलो कीजिए उनको। सेकेंड, हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हमारी लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिसोर्सेज जो हमें फ्री में मिला है वो है टाइम। वो रिसोर्स आपको किसी से लेना नहीं पड़ता, वो सबको मिला है, और सबसे बड़ी बात सबको बराबर मिला है, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिला, सबको बराबर रिसोर्स दिया है भगवान ने। तो उस रिसोर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, फालतू टाइम मत वेस्ट कीजिए। इट कैन बी ऑन सोशल मीडिया या फालतू चिट चैट, ओके थोड़ा बहुत चलता है, बट स्टिल अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना तो टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। थर्ड थिंग इज नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्न करने के लिए किसी भी एज का या किसी भी टाइम का कोई पैरामीटर नहीं है। आप कभी भी लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कभी भी कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज लर्न करना बहुत इजी हो गया है। मैंने भी जब डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तो मैंने फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे थे, मैंने वहां से स्टार्ट की थी। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फ्री वाले रिसोर्सेज भी हैं जो आप कहीं से भी लेवरेज कर सकते हैं। डोंट गो फॉर पेड वंस, पेड वंस भी आपको मिलेंगे, बट गेन सम कॉन्फिडेंस इन योर ओन नीश और इन योर ओन लाइक इंडस्ट्री फर्स्ट, देन गो फॉर पेड वर्जन्स आल्सो। सो फ्री में बहुत कुछ है इस वक्त, फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, थोड़ा थोड़ा वहां से लर्न करना स्टार्ट करें, और जो है आपके पास उससे स्टार्ट करें। जैसे मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया, मेरे पास मोबाइल था और कुछ नहीं, मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरुआत में अपने क्लाइंट्स को मोबाइल से भी डिलीवर किए हैं। एंड जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्रैक किया था ना, इंटरनेशनल क्लाइंट, उस दिन मैंने ये निश्चय किया था कि मुझे अब लैपटॉप लेना है।
जब मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकती हूँ और अब मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी क्रैक कर सकती हूँ, अब मुझे लैपटॉप लेना है. नाउ आई कैन डू. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस. तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि एज सुन एज यू आर ग्रोइंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक नीश डिसाइड करें और उसमें आगे बढ़ें. खासकर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स को, बहुत ज़्यादा हम लोग कभी कभी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कहते ना मतलब बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते कि ठीक है यार, होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, शादी वादी हो जाएगी, ठीक है, देखा जाएगा. नो, शादी के बाद लाइफ ईजी नहीं होती, बहुत टफ होती है. इसीलिए पहले से खुद को स्ट्रेंथन करें, स्टैंड अप रखें खुद को. कितना भी अच्छी फैमिली हो, कितना भी सब कुछ सपोर्ट हो, बट स्टिल इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप खुद स्टैंड आउट करें. इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप खुद कुछ कमाएं और खुद अपने आप के लिए एक पावर बने. आज मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, दे नो देयर मदर इज ग्राफिक डिजाइनर, यू नो. उससे पहले क्या होता था, जब वो कहीं इंट्रोड्यूस करते थे ना मुझे, लाइक उनकी क्लासेस में उनसे पूछा जाता था कि यस व्हाट योर मदर डज, क्या बोलते थे, मेरी मम्मा इंस्टाग्राम पे रील बनाती है. रियली मुझे जिस दिन ये सुनने को बोला, मैं इतनी हंसी थी ना कि यार बताओ, मेरा ये इंट्रोडक्शन है कि मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता था, मैं पहले बनाती थी. तो लेकिन अब मेरे बच्चे क्या कहते हैं जब मुझसे कोई पूछता है, माय मदर इज अ ग्राफिक डिजाइनर, दे फील प्राउड. दे फील प्राउड फॉर देमसेल्व्स एंड माई सेल्फ. उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये देखकर. दे आस्क मी, मम्मा आप कौन से क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मम्मा आप कौन सा क्लाइंट आपने क्रैक किया है, अब आप किस कंट्री के साथ काम कर रहे हो. दे आस्क मी. सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को एम्पावर करें कैसे भी, एनी हाउ. इज लाइक बेसिक नीड है फॉर गर्ल्स. इट इज बेसिक नीड. आई एम टॉकिंग टू यू गर्ल्स स्पेशली. इट इज बेसिक नीड. आप सोसाइटी के ब्लफ पार्ट में मत जाइए. These all things are bluff. कर लो, शादी हो जाएगा, ये वो, कोई बात नहीं, अच्छा बिजनेस है ये. नो, strengthen yourself first, then get married, and then do anything else. सब कुछ चल कर आएगा अगर आप खुद स्टैंड लोगे ना, सब कुछ चल कर आएगा. So I will wind up my words now. Thank you so much everyone for listening me so patiently. Thank you so much.